तो एक टीम तो यहाँ रही, दूसरी टीम वहाँ रहेगी। तो इस वाली टीम में आप लोग रहेंगे, कमेटी के साथ सारे लोग हमारे मेंबर साहब और रहेंगे, हम रहेंगे। ये सब संबंध में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक अभियान शुरू हो रहा है कि 156 घंटे लगातार सफाई अभियान चलेगा। किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा? कितने लोग उसमें शामिल रहेंगे? स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम चल रहा है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में कल हम लोग का एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है, 156 घंटे लगातार स्वच्छता का महाअभियान। उसके साथ ही साथ कल का एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा जो शुरू हो रहा है, वह 1 घंटा 1 दिन 1 साथ श्रमदान का कार्यक्रम। तो 2 कार्यक्रम कल से शुरू हो रहे हैं। पहला कार्यक्रम सुबह हम लोग 8 बजे शुरू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने शहर के 2 स्थलों को चयन किया है कि जहाँ पे जो कचरा वल्नरेबल पॉइंट है, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट, उसको पूरी तरह से रिमूव करने का प्रयास है, जिसमें सभी हमारे कर्मचारी और सभी हमारे सफाई कर्मचारी से जुड़े हुए जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, साथ ही साथ जितने भी स्वच्छता के हमारे उपकरण हैं, साथ ही गाड़ियाँ, वो सारे संसाधनों के साथ इन दोनों जगहों पर एकत्रित होंगे। और जो अभियान 8 बजे से 9 बजे चलेगा, लगातार 1 घंटे का श्रमदान, उसमें उस स्थल के पूरे तरह से कचरा को पूरे तरह से विलुप्त करेंगे और वहाँ पे स्वच्छता का शपथ कराएंगे। और वहाँ पे हम गंदगी ना पैदा हो और ना ही गंदगी लोग डालें या ना पुनः गंदगी करें, इसकी एक मैसेजिंग और एक वॉल राइटिंग और वॉल पेंटिंग भी कराएंगे। साथ ही साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। 2 स्थल है, कुरुक्षेत्र का मैदान है जहाँ रामलीला हमारा शुरू होने वाला है, तो उसके पहले इस मैसेज को हम लोग लगातार प्रचारित भी कर रहे हैं। उसमें जन भागीदारी को हम लोगों ने महत्वपूर्ण रूप से जोड़ रखा है, जिसमें रामलीला कमेटी से के साथ-साथ हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हमारे बंधु और नॉलेज पार्टनर भी हैं। साथ ही साथ हमारे सफाई कर्मचारी भी, इस पूरे संबल क्षेत्र के वार्डों के सफाई कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। प्रॉपर ड्रेस और इक्विपमेंट के साथ सभी उपस्थित होंगे और 1 घंटा श्रमदान करके उस स्थल की पूरी तरह से सफाई करेंगे। दूसरा जो हमारा मुख्य स्थल रहेगा, वह हमारा हयात नगर क्षेत्र का रहेगा। वहाँ मृत्युंजय तीर्थ का एरिया रहेगा, जहाँ पे जो फील्ड है वहाँ पे, तो चूंकि वो तीर्थ स्थल है तो आए दिन वहाँ गंदगी पाई जाती है और लोगों के द्वारा फेंका जा भी जाता है, तो उसको भी पूरे तरीके से उसको भी रिमूव करने का प्रयास रहेगा। उसमें भी हम लोगों ने जन भागीदारी को महत्वपूर्ण किया। उस एरिया में भी हमारे कर्मचारी अधिकारी के साथ साथ वहाँ के जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ स्वच्छता से जुड़े हुए जो एनजीओ और संस्थाएं हैं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो ये 2 अभियान होगा कल का, और साथ ही 156 घंटे लगातार अभियान भी हम लोग शुरू करेंगे, जो हमारा 2 अक्टूबर के पहले समाप्त होगा। तो इस अभियान के अंतर्गत शहर के वार्ड से लेके, कमर्शियल एरिया से लेके, पब्लिक प्लेसेस से लेके, घाट से लेके, मंदिर से लेके, टॉयलेट से लेके, यूरिनल से लेके 156 घंटे लगातार ये चलेंगे। नाइट शिफ्टिंग भी रहेगा। तो इस अभियान को भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें कितने कर्मचारी, 156 घंटे में कितने कर्मचारी इसमें? यह वार्डवार हमारा शिफ्ट बना लिया गया है। सभी वार्डों के कर्मचारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हम लोगों ने जगह चिन्हित भी कर लिया है, पब्लिक एरिया जो है उनमें किन किन स्थानों पर उस वार्ड से रिलेटेड कर्मचारी हमारे काम करेंगे। जो पब्लिक एरिया में जो हमारे सिटी पीटी और कम्युनिटी जो यूरिनल्स हैं, उनके लिए भी हमने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। साथ ही साथ मार्केट एरिया में सफाई के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना तैयार किया है। और वार्डों के अंतर्गत जो काम होने हैं, चाहे वो रोड पे सीएनडी वेस्ट का मामला हो, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे पार्कों में गंदगी का मामला हो, तो सारे ऐसे कंपोनेंट को हम लोगों ने तैयार कर रखा है कि जहाँ पे हमारी गतिविधियां लगातार ये चलेंगी, जिसको हम लगातार लाइव मॉनिटरिंग भी करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सभी इस अभियान में जुड़े और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दें।